अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ मेन मसान चौक पर। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये मेन मसान चौक है। चारों तरफ यहाँ पर रास्ते हैं और यहाँ पर जी हम आए हैं और ये आपको एक चीज़ दिखानी है कि मेन चौक है और ये देखें आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल कचरा। और ये शॉपिंग सेंटर है, अल रहमान शॉपिंग सेंटर के नाम से ये यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं इसके अंदर और बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यहाँ पर जो है ना, ये आप देख सकते हैं गटर का पानी खड़ा है और काफ़ी दिन से खड़ा है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। और यहाँ पर जो आने जाने वाले जितने भी मुसाफिर हैं और जो अंदर मार्केट में ख़रीदार आते हैं, जिसमें लेडीज़ भी है, बच्चे भी हैं, उसके अलावा और भी बूढ़े बुज़ुर्ग भी हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है यहाँ से आने जाने में, गुजरने में। बिल्कुल छोटा सा रास्ता बनाया है वहाँ से जाने के लिए। अच्छा जी, इतना सा टुकड़ा ही है यहाँ से लेके और ये तकरीबन एक शॉपिंग सेंटर अल रहमान, यहाँ तक इन्होंने जो है ना रिपेयरिंग का काम नहीं किया। बाकी इन्होंने जिसको कहते हैं जी फेवर ब्लॉक लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये देखें आप, बिल्कुल यहाँ लगाए हैं और ये बिल्कुल मेन शाहरा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें इधर आए आप, ये बिल्कुल एक मेन शाहरा है। यहाँ पर भी इन्होंने बिल्कुल पक्का काम किया हुआ है, सड़क बनाई हुई है, लेकिन सिर्फ उस हिस्से को छोड़ा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि वहाँ पर जो इन्होंने ये ब्लॉक वगैरह नहीं लगाए। तो आए अंदर चल के हम यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आए जी हमारे साथ रहें जी। बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं, ये देखें जी अवान कम्युनिकेशन या मोबाइल शॉप है और ये शॉपिंग सेंटर पर बिल्कुल फ्रंट पर जो है ना, ये बिल्कुल गटर का पानी जमा है। मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरा आपको दिखाए, बिल्कुल फ्रंट पर है ये दुकान है और ये देखें आप बिल्कुल फ्रंट पर है, जिसमें जो यहाँ पर कस्टमर वगैरह आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, नमाजी हजरात भी आते होंगे और ख़वातीन बच्चे भी आते होंगे। उनको यहाँ मुलाकात करवाता हूँ यहाँ के जो दुकान के मालिक हैं सज्जाद अवान साहब, तो उनसे बात करेंगे। मस्जिद मार्केट के अंदर भी आपको लेके जाऊँगा, काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर, बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये। बिल्कुल ये देखें आप, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले हम सज्जाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि यहाँ पर सफाई का एहतमाम नहीं है। सज्जाद साहब, बाकी तो मैंने देखा पूरे रोड पर ब्लॉक वगैरह लगाए हुए हैं, सब सिस्टम अच्छा है, साफ़ सफाई भी है, लेकिन सिर्फ इसी टुकड़े में जो है सफाई का इंतज़ाम नहीं है। गटर का पानी उबल रहा है और किसी ख़तरे का भी बाइस बन सकता है, किसी को चोट लग सकती है, कोई नमाजी यहाँ से गुजरे तो उसको गिर सकता है, कपड़े नापाक हो सकते हैं। तो उसकी वजह क्या, ज़रा इसके बारे में मुझे बताएं आप। जी राशिद भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आएँ और इस इशू को आप जो है ना उजागर कर रहे हैं। बात यह है कि शर्म नाम की कोई चीज़ होती है ना, शर्म नाम की चीज़, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े बुलंद व बांग दावे करते हैं बिल्कुल सिफर है। एक भाई कहता है MPA जो अभी बन चुके हैं या पता नहीं किस तरह बने, ये सबको पता है, कहते हैं मेरे जेबों में इख्तियारात है। अबे भाई, कोई इख्तियारात तुम्हारे जेब में नहीं, बिल्कुल बेख्तियार हो, खुदा की कसम बेख्तियार हो। तुम्हारे फिर UC9 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों, फिर उनके जितने काउंसलर हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ, थोड़ा ये लेके आइए, मैं देख सकता हूँ। बिल्कुल मैंने इनको मेंशन किया है, मैंने इनको पोस्ट भेजी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट हालांकि बनती नहीं है, ये हमारा हक है, हमारा हक है ये सफाई ये करवाएं। ये किस लिए जीते हैं? ये खड़े होके कैंपेन करते थे कि आपने अगर हम लोगों को वोट ना दिए, किसी और को वोट दे दिए तो इख्तियारात हमारे पास है, CM हमारा है, कराची का मेयर हमारा है, हमारे तमाम UCs में हमारे सारे काम करने वाले हैं। तो ये ब्लैकमेल करके लोगों से वोट लिए और ये हालत है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बार आके यहाँ ना कर दे कि हम नहीं कर सकते हैं। खुदा की कसम, आधे घंटे का काम है, मैं ये खुद नहीं करवा रहा हूँ। लोग आके मुझे ताना देते हैं कि आप इतने आवाज़ उठाते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आपकी अपनी हालत देखें। मैंने कहा ये शर्म दिलाने के लिए इनको मैंने ये छोड़ा हुआ है। ये सिर्फ आके मुझे कह दे कि हम नाअहल हैं। मैं आपके वीडियो की तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से इनसे मैं कहता हूँ कि ये इस्तीफ़ा दें। जो काम इनसे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं और हम करके दिखाते हैं अल्लाह के। ये 5 मिनट 10 मिनट का काम है, ये मैं खुद नहीं करवा रहा हूँ। क्यों? ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हमारे मुलाजिम हैं। ये कैंपेन में कहते हैं हम खादिम हैं, ये हैं वो हैं, कहाँ गए? सारे गायब हैं। अभी इतना सा काम इनसे नहीं हो सकता है, तो ये बड़े बड़े काम क्या करेंगे? दावे इनके बहुत बड़े बड़े। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको तंग कर रहे हैं आप।
तो इस तरह ना करें। मैं यही कहना चाहता हूँ दोबारा कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर साफ़ सफाई देखें। ये शॉपिंग सेंटर है बाकायदा, बिल्कुल मार्केट है ये, ठीक है जी, बिल्कुल मार्केट है। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, अंदाज़न मेरे ख्याल से दुकानदार में ख़रीदार आते हैं, इसके अलावा जो राहगीर आते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ आपको और बताऊँ, यहाँ तो ट्रैफिक चलता रहता है, लेकिन यहाँ से जो है ना आमदोरफ्त के लिए लोगों ने ये रास्ता बनाया हो, तो इसकी वजह से यहाँ से लोगों का गुज़र होता है, मुसाफिरों का गुज़र होता है, वो भी एक परेशानी का बायस बन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर आएँ और आके यहाँ पर इसको देखें और इसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम करवाएं। और बस यही कहना चाहता हूँ, और यहाँ पर लोगों को रिलीफ दें। वैसे ही लोग अपने घरों से परेशान हैं, टेंशनों में, इन चीज़ों को देख के मज़ीद उनको टेंशन होती है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद उसैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।